कल बंगाल के लोगों को अपना निर्णय लेना है। कल वहां पे प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है। अब जनता को तय करना है कि वो किसे जिताना चाहते हैं, क्या भाजपा, क्या टीएमसी, क्या कांग्रेस। यहाँ पर सीधी लड़ाई भाजपा और टीएमसी में है। कांग्रेस तो कुछ खास करती हुई नजर नहीं आ रही। पर बंगाल की जनता को यह तय करना होगा कि उनका भविष्य किनके हाथों में जाएगा। इस बार चुनाव काफी अहम रहा क्योंकि बहुत सारे बयानबाजी हुई, जहां पर बीजेपी द्वारा कई एलिगेशंस लगाए गए टीएमसी पर और टीएमसी द्वारा भी कई एलिगेशंस लगाए गए बीजेपी पर। एसआईआर के बाद जब बंगाल से 1 करोड़ फर्जी वोटर का नाम काटा गया तो टीएमसी में एक बौखलाहट देखने को मिली। उन्हें लगा कि उनके वोट में सेंधमारी हो सकती है। उन्होंने एक नोटिस जारी करवाया जिसमें कहा गया था कि अगर जो लोग बंगाल में वोट नहीं देंगे उनका वोटिंग से नाम काट दिया जाएगा। तो इसका प्रभाव अन्य राज्य में रहने वाले लोग बंगाल से जो आए हैं उन पर पड़ा। वो सीधे सीधे वो अपना कुछ काम इम्पोर्टेंट छोड़ के बंगाल गए हैं। अब देखना होगा कि ये नोटिस का प्रभाव उनके साथ जाता है कि इनके अपोजिट जाता है। इस बार बीजेपी ने अपनी सारी ताकत लगा दी है बंगाल जीतने में। वहीं पे टीएमसी भी अपनी कहीं कमी पड़ने नहीं दे रही है। एक तरफ जहां बीजेपी अपना बंगाल में अस्तित्व कायम करना चाहती है, दूसरी तरफ वहां टीएमसी अपना अस्तित्व बचाना चाहती है। अब देखना होगा कि बंगाल की जनता किसका साथ देती है। बंगाल का चुनाव काफी आकर्षण का विषय बना हुआ है। एक तरफ मोदी जी झालमुरी खा रहे हैं, दूसरी ओर ममता जी नाच रही हैं। पर सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि बंगाल में 2500 से भी ज्यादा फोर्स तैनात हुआ है, जिसमें बीएसएफ के कमांडर्स हैं और कैब के कमांडर हैं। जी हाँ, तकरीबन 3.5 लाख कमांडोज तैनात हुए हैं पूरे बंगाल में। इसका कारण ये है कि पिछली बार जो सारे हमें वायलेंस देखने को मिले थे, काफी जगह पे बूथ लूट लिया गया था, काफी वायलेंस हुए थे, कितने लोग की मृत्यु हो गई थी। इसका कारण जो टीएमसी सरकार, ऐसा लोग कहते हैं। बंगाल के लोगों के अनुसार टीएमसी सरकार के गुंडे उनको डराते थे और धमकाते थे और उनको भाजपा को ना वोट देने के लिए कहते थे। अगर उनके ना इसे कहने पर उनके साथ अत्याचार करते थे, उनके इलाकों में जाके आगजनी और दंगा करते थे। ये सब ध्यान रखते हुए बीजेपी ने इस बार एक बड़ा दांव लगाया है और 2500 से भी ज्यादा फोर्स तैनात करवाए हैं, जहां पर वो लोग पूरा सुरक्षा घेरा बना के रखेंगे। शुरुआत से लेके 3 घेरा बनाया गया है, जहां पर पहली लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर बनाए गए हैं, जहां पर सारी जगह पे केंद्र बल तैनात होंगे। 3 लाख से अधिक सैनिक जब बंगाल में तैनात हुए तो ममता बनर्जी भी घबरा गई और टीएमसी सरकार ने एक कानूनी रुख अपनाया और वो बीजेपी के खिलाफ केस दायर किया कि बीजेपी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रही है। क्योंकि इस बार सारे केंद्र बल जो तैनात हैं, ऊपर से नीचे सब वही देखने वाले हैं। इस बार जिनका वोटर है वही वोट दे पाएंगे और 100 मीटर से अधिक दूर नहीं जा पाएंगे। ये सब देखने के बाद टीएमसी सरकार भी घबराहट दिख रही है। ये राजनीति है, ये सब चलते रहेगी, पर बंगाल के लोगों को अपना फ्यूचर सोचना होगा। उन्हें ये सोचना होगा कि उनके बहन बेटी सुरक्षित कैसे रहेंगी, उनके लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। अब ये पूरा निर्भर करता है बंगाल के लोगों को, वो अपना वोट किसे देते हैं।